जल्दी। चलो ध्यान दो भाई सब, आप लोग जय भाई ध्यान दो। हम लोग पिछले जय हिंद। तो हम लोग पिछले लेक्चर में मैंने ये देखा था कि कैसे किसी भिन्न को दशमलव में बदला जाता है। हाँ। और मैंने ये भी देखा था पिछले लेक्चर में कि कैसे दशमलव को भिन्न बदला जाता है। तो ये लेक्चर नंबर कितना होगा? 5 होगा कि 3? हम लोग का 3 है सर। ये लेक्चर 3 होगा, 3 लेक्चर होगा। होगा। ओके, क्या हुआ है? तो ये लेक्चर नंबर 3 होगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो पूरा ध्यान से पास में हो, ध्यान दो तुम भी। आज की क्लास में हम लोग दशमलव का भाग देखेंगे। वो भी हम तो ये पिछले क्लास में आपका ये डाउट पूरा किए थे कैसे कैसे किसी भिन्न को दशमलव में बदला जाता है, कहाँ पर दशमलव लगाई जाती है। मैंने ये बातें बताई थी और ये भी बताया था कि दशमलव को देखकर हम कैसे इसको भिन्न में चेंज कर सकते हैं। और हम ये भी बात बताए थे कि अब हम लोग चल रहे भाई साहब कि दशमलव की भाग की तरफ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत आप लोग एक्साइटेड हैं। क्या आप लोग को दशमलव का भाग नहीं आता है? क्या आप लोग को दशमलव का भाग नहीं आता है? तो नहीं आता तो दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, हम प्रयास करेंगे बताने के लिए। बस आप लोग बताइए मेरे स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को इतना प्रॉब्लम है? भिन्न को दशमलव में बदल दीजिएगा और दशमलव को भिन्न में चेंज कर दीजिएगा। बस इतना सिखाए थे पिछले लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर्स में हम आपको ये सिखाएंगे कैसे दशमलव वाले को क्लियर की जाती है, कंसेप्ट को क्लियर की जाती है। और थ्योरी रहेगा ये दशमलव में का। ओके, चैप्टर भी 2 की थ्योरी है। ओके, चल रख दो, कोई नहीं पिएंगे, नीचे रख दो भाई साहब, नीचे रखो। तू फटाफट पियो यार, हाला मत करो। रख दो। सुनो, तो देखिए हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दे रहे हैं ना। चलिए, दशमलव का भाग कैसे बनाए। जैसे मैं अगर आपसे कहते भाई साहब आपको सिंपल भाग आता है, हम अभी बैटर सब क्वेश्चन लेकर कंप्लीट करेंगे। आपको सिंपल क्वेश्चन आता है ना, सिंपल। तो सिंपल जैसे हम आपसे बोलेंगे तुम बताओ 2 में और 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन हम लगाएंगे ऐसे, मतलब इसमें कटेगा नहीं, ये शेष बच जाएगा। ओके, तो 2 दूना कितना होगा? 4। शेष कितना बचा? 1 बचा। तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव बैठाएंगे और अपना मुंह से क्या हो जाएगा? 0। 2 5 क्या हो जाएगा? 10। लो तुम्हारे ऐसे दशमलव का भाग होता है। अगर हम बात कर ले ऐसा, यहाँ देख लो भाई 5 3 इतना, मान लो कुछ भी दे रहा है भाई साहब, इसमें आपको भाग देना है, तो क्या करो, तुम क्या करो, यहाँ 5 6 के 30, 5 6 के 30, यहाँ 4 5 9 45 कट गया और ये 3 बचा, शेष हो गया। लेकिन हमें कटाना है तो देंगे पॉइंट, यहाँ पर 0 5 6 के 30, यानी कट क्या गया यहाँ पर 69.6। क्या किसी दिक्कत है? तो क्या ऐसे दशमलव का भाग आप लोग क्लियर कर लेंगे? क्या ऐसे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा और दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो हम और सब क्वेश्चन लेकर आपकी डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे कि आपकी माइंड में कोई डाउट ना बच जाए, जिससे आप लोग थोड़ा घबरा सको कि भैया हमें भी डाउट है। नहीं, डाउट लेकर कभी मत अंदर आना, क्योंकि एक छोटा मोटा ही कमी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। क्योंकि याद रखना, सुनो, लाइफ में अगर आपके सामने को बांका पहाड़ है तो आपका रास्ता नहीं रोकता है। यदि आपके जूता में वो छोटा सा इंकरा चला जाएगा ना, वो आपका रास्ता रोक देता है। इसे लाइफ में ना कोई भी डाउट को रखना अपने अंदर नहीं है। तो क्या बताइए गाइस, क्या आपके अंदर कोई डाउट है? नहीं है। चलो तो कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं, कुछ क्वेश्चन दबा करते हैं। ओके, बहुत क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ से और हम क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर मान लो हम आपसे कह दें इसको इसको सॉल्व करना है, किसको भैया? तो हम इसको कहेंगे बताओ, यहाँ पर सॉल्व करना है 1.35 बाई 2.25, इसको सॉल्व करना है। यानी अब इसको सॉल्व करनी है। ये भी तो भाग है ना भाई सब, भिन्न का मतलब भाग होता है। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और दोनों में आपको भिन्न दिखाई दे
दोनों में आपको भिन्न दिखाई दे, तो यहाँ से भिन्न से सॉरी दोनों आपको दशमलव दिखाई दे। दोनों में आपको दशमलव दिखाई देगा तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं। तो दशमलव के यहाँ से दशमलव कैंसिल करेंगे तो अगर इसको कटाएंगे तो दोनों 5 से कटेगा, ये 5 से कटाएंगे, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, ये 5 से कटाएंगे, 5 कम 5 दूना 10, 5 पच्चे 25 कटेगा ना भाई साहब। 5 दूना 10, 11 12 5 7 35, कितना 5 7 35, क्या कटा? जैसे मैंने 5 से घटाया तो 5 दूना 10, 3 बचा, 5 7 कितना होगा 35। अब ये दोनों देखो ना 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15 और यहाँ पर 3 9 27 होगा। फिर से 3 5 15, 3 3 का कितना होगा 9। ये कटाने पर तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? आंसर पे कितना है? 3/5 आ रहा है। क्या बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन दी जाए, क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं? यानी कि अब बता रहे आपको ये क्या है, इसका सरलतम रूप है, इसका सरलतम रूप है। बताए इसके सरलतम रूप बताएंगे। अगर हम आपसे क्वेश्चन 5.450 ऐसे भाई यहाँ क्वेश्चन देगा, यहाँ क्वेश्चन देगा, यहाँ पर क्वेश्चन देगा, यहाँ पर क्या देते भाई साहब, क्या देते? मान लो दे देगा 5.545 ऐसा। इसमें आपको भाग देना है, इसमें आपको भाग। सबसे पहले दशमलव से दशमलव क्या कर सकते हैं? कैंसिल। ध्यान दो, तो ये तो कैंसिल होगा तो हाँ देखनी यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये तुम्हारा जो बचा होगा, ये इतना बचा है भाई साहब, ये तुम्हारा बचा इतना, ऊपर वाले 190 से कटेगा। अब इतना तो दोनों 5 से कटा देंगे। हाँ। दोनों 5 से, तो ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 0 5 45 चीज हो गए। हाँ। यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 9 45 ओके, ये आ गया। अब दोनों कटाएंगे, देखिए किससे कटेगा, दोनों किससे कटेगा? कटेगा तो कटाएंगे, नहीं करेगा तो छोड़ देंगे भाई सब ऐसे ही। 3 3 का 9, एक नहीं कटेगा, वो भी नहीं कटेगा। अगर 9 ही कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना में आंसर छोड़ सकते हैं। अगर 9 ही करे इतना आंसर हम लोग छोड़ देंगे, दिक्कत है नहीं। अगर ऐसा हम आसान और क्वेश्चन ले ले, बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे मान लो कि हाँ ऐसा का भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, अब इतना हार्ड क्वेश्चन लेने का प्रयास नहीं करेंगे, ओके? इतना हार्ड क्वेश्चन लेने का प्रयास नहीं करेंगे। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो इसको मिटा देगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया ना। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल क्वेश्चन, मान लो कि 8.4 अब बाई यहाँ पर 2 मान लो कि दे दे कितना 6, इसको आप बना सकते हो? कैसे बनेगा? तो यहाँ दशमलव से हम दशमलव क्या कर सकते हैं? कैंसिल। तो इससे ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो कितना बचे यहाँ पर? तो 84 बाई 26, दोनों 2 से कटेगा, तो 2 से कटाएंगे तो ये 4 ये 2 होगा, ये इतना होगा। अब नहीं कटेगा तो 42 में कितना आ रहा है? 13। अरे तो 49 लिखा है, 42 लिखा है। 42 में कितना आ रहा है? 13। ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। मतलब जो कटेगा उसको कटा है, जो नहीं कटेगा उसको नहीं कटाएंगे। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे, सुन कैसा, अगर तुमसे ये भी तो पूछ सकता है, कैसा देखा कि मान लो कि तुमसे कोई कहेगा बताओ 0 पॉइंट ऐसे, मान लो क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछते हैं, हाँ ऐसे 0.2525 ऐसा, यहाँ मान लो 0 देते हैं, यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे, इसमें आपको भाग देनी है 5 से भाग दो या तो 5 से। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आ जाए कैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे? कभी होता है ना कि पॉइंट में भाग दी जाती है, तो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, एक दिमाग लगाना। अब सबसे पहले आपको पता है पॉइंट बदले 0 लिख सकते हैं ना? क्या? पॉइंट बदले 0 लिख सकते हैं। पॉइंट के बदले पॉइंट के अब देखो
अब ये पॉइंट है ना, पॉइंट तो हमेशा सुनना ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पॉइंट को हटा देने के लिए, हाँ पॉइंट को हटा देने के लिए तो क्या करेंगे भैया हम, तो पॉइंट के बगल में कितना अंक है, 3 गो, तो नीचे 3 गो जीरो देंगे ना तो वहां से पॉइंट आ जाएगा, आ जाएगा। यानी यहाँ पर 250 बचेगा बाई, यहाँ 5000 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी इसका 1/20। देख लो, क्या किसी को दिक्कत है बताइए आप लोग, दिक्कत है बोलिए आप लोग, नहीं दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेने की बात करेंगे, एक और क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन लेने की बात करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कहेगा आपसे, कहेगा क्वेश्चन क्या कहेगा, तो भैया ऐसे क्वेश्चन की 15 पॉइंट इतना कहेगा बाई, आपको भाग देना है, मान लो कह रहे आप इसमें भाग दे दो कितना से, तो 15 से भाग दे दो, तो आपको भाग देना है, लेकिन हमें पता नहीं है, पता क्या नहीं है, हमें भाग देंगे उसमें दशमलव दिखाई दे रहा है, दिमाग चक्रिया जा रहा है। तुम सोचो कि दशमलव को हम कैसे हटा दें, तो दशमलव कैसे हटा दें, तो भाई उसके पॉइंट के बगल में जितना जीरो होगा, अगर उसके बाटे में उतना ही जीरो लगा देंगे, मतलब हर में जितना अंक होगा ये जीरो होगा, मतलब दशमलव जितना अंक हो, सॉरी दशमलव के बदले जितना अंक होगा, उस अंक के बदले उसके हर में हम जितना जीरो लगा देंगे, जितना जीरो लगा देंगे वहां से दशमलव हट जाएगा। जितना जीरो लगा देंगे Yes. तो उतना ही जीरो लगाएंगे। हम जितना अंक होगा, मतलब पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उसके बदले में उतना हम जीरो लगा देंगे ना, उस अंक के बदले में 4 गो अंक है तो 4 गो उसके हर में जीरो लगा देंगे, वहां से दशमलव आ जाएगी, हट जाएगी। तो बताओ यहाँ पर इसके अंश में, हाँ अंश में दशमलव के बदले कितना अंक है, 2। तो अगर इसके हर में हम 2 को जीरो लगा देते हैं तो यहाँ से दशमलव क्या हो गया, हट गया। अब इस सिंपल तरीके से कटा सकते हैं, ये दोनों 5 से कैंसिल हो सकता है। ये यहाँ पर 5 3 15, 5 9 45, और यहाँ से 5 3 15, अब 3 से देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दही 30, 3 30, 3 3 ये डबल अंक उतारते हैं, जीरो उठाते हैं भाग में, डबल अंक जब यहाँ पे एक ही संग 45 कटा सकते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ 3 इतना। अब यानी कि 103 बाई तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 100 आ गया, 103 बाई कितना आ गया, 100 आ गया। तो कटा देंगे, अब जब नहीं कटेगा वही उसका सरलतम रूप कहलाएगा। क्या बताइए, किसी को दिक्कत है, क्या किसी को दिक्कत है, नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि भैया क्वेश्चन कैसा आ जाए, क्या भाई नीचे से कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, अगर हर में से, क्या ऊपर अगर दशमलव जीरो ले लें, क्या हर का दशमलव हर जाएगा, मतलब अभी भी समझ में तुम लोग को नहीं आया, हम ऐसे बात करें। अच्छा मतलब अंश वाला में से, हर वाला में से अंश को में जीरो बैठा सकते हैं। हम ऐसे करेंगे, मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसे ले लें, मान लो अब 25 बाई 0.125 दे दे, 125 दे दे, तो क्या यहाँ पर इसको हमें बनाना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि नीचे वाले दशमलव को हटाना है, नीचे दशमलव को, तो इसके हर में हम ले लेंगे भाई साहब, अंश में, जब अंश में दशमलव था तो हर में लेके हम कम चला दे रहे थे, तो क्या जब अंश में अब हर में आ गया दशमलव, तो अंश को जीरो दे काम ना चला लेंगे। तुम उसको पैसा दे सकती है जरूरत पर, क्या वह तुमको नहीं दे सकती है, दे सकती है भाई साहब। तो तुम क्या करो, इसको ऐसे बना दो, ये 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद है कितना अंक है, 3 गो, तो यहाँ अगर 3 गो जीरो लगा देते हैं तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर इसको कटाना चाहे तो कितना आएगा, सीधे देखो
125 दूना 200 125 दूना होगा 125 जैसे नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे सुनो उतना नहीं यहाँ तुम्हारा यहाँ पर इतना था ना इतना था मतलब 5 से कटाएंगे कुछ 5 से ओके तो 5 दूना 10 5 दूना 10 यहाँ 5 25 यहाँ देखो 5 से कटाएंगे 5 बचे कितना होगा 25 ये जीरो ये फिर से 5 से कटेगा फिर से 5 से कटेगा तो 5 5 से 25 होगा 1000 अब यहाँ कटाएंगे 5 से कम 5 होगा ऐसे फिर होगा 5 से कटेगा अब 5 से कटाएंगे तो 5 से कम 5 अब 5 दूना यहाँ पर 10 यानी कटाने पर 5 दूना 10 कितना रहा 200 यानी जो फाइनल जो आपको निकल कर आ रहा है आंसर वो कितना रहा है 200 यानी एक तो बात पता ये चला ऊपर से दशमलव के नीचे कैसे लाएंगे और नीचे से दशमलव के ऊपर कैसे लाएंगे क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो एक और क्वेश्चन ले यहाँ पर अगर मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर रहे तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भैया क्या हम लोग बना सकते हैं तो हाँ बना सकते हो कितना 0.0 इतना इंटू करें इंटू अगर 0.000055 करे बाई कितना करे भाई 1.6 इंटू 1.6 इंटू 0. इतना इंटू में 0. क्या इस क्वेश्चन का जवाब कोई दे सकता है क्या बोले अभी आप लोगों के समय अभी क्या बोले बताइए अभी क्या बोले हैं कि जब भी क्वेश्चन दिखाई देते ऊपर भी दशमलव नीचे भी दशमलव से दशमलव का क्या करना है ऐसे ये हमेशा याद रखना आपके जेएनबी में पूछा जाएगा जब भी ऊपर भी देखना नीचे भी देखना तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल करने का प्रयास करना क्या प्रयास करना दशमलव से दशमलव को कैंसिल तो यहाँ पर ध्यान दो हम दशमलव से दशमलव कैंसिल तो भाई हम 0 हटा सकते हैं क्योंकि अब हो गया अब जब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया तो सब जीरो का हटाना है जब एक संख्या के आगे रही तब 0 हटाना है संख्या के आगे अंक के आगे रहेगा तो अब 0 हटाएंगे नहीं 0 नहीं रहेंगे अब हम कह रहे मान लो संख्या दिया है इतना अब इतना दिया है कितना दिया है 65 हो गया अब इसके आगे 0 रहता है हटाते हैं नहीं इसके पीछे वाला 0 हटा सकते हैं तो क्या यहाँ बचेगा 65 इंटू में 32 इंटू में 55 बाई 16 इंटू में 13 इंटू में 5 बचेगा तो 16 दूना 32 13 5 65 11 5 55 हो गया आपको कटेगा ना तो 55 आंसर आएगा यानी कि 55 आंसर नहीं आएगा 11 5 55 अब 55 दूना 110 हाँ दो भी है उसमें का 55 दूना 110 छुपल है क्या बताइए किसी को यहाँ तक दिक्कत है नहीं यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे सबसे पहले आप इसको उतारिए तब और सारा बाटा वाला और सारे ऐसे क्वेश्चन और करा रहे हैं जो आप लोग खुद करिएगा क्या समझ में आ रहा है तो सबसे पहले इसको उतारिए आप लोग अब फार्मूला भी लिखवाएंगे कि फार्मूला पर देकर कैसे हम पॉइंट वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं उतारिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं कल की क्लास में हम लोग बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करने वाले और हम आप लोग को हम कल 11 को लिखवाएंगे फार्मूला जैसे में ये सब a+b का होल स्क्वायर होता है ना उसी पे 11 को फार्मूला लिखवाएंगे जिस पर आपका पॉइंट वाला पूरा क्वेश्चन जेएनबी से लेकर एसएससी लेवल तक क्वेश्चन से बनेगा तो कल का क्लास देखना आप लोग ना भूलें और आज की क्लास बस इतना ही कल की क्लास इतना जरूरी है ना गाइस क्या बताता हूँ चलिए बाय टेक केयर